अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ऑस्ट्रेलिया लाइफ। और मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहले तो ये कर लेंगे हम डिश वॉशिंग के काम। डिश वॉशर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं है मेरे घर में, ऑस्ट्रेलिया में। इस वक्त जिस घर में, जिस अपार्टमेंट में हम रह रहे हैं प्रेजेंटली यहाँ पे नहीं है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे होता है। तो जब तक किस्मत में है, हम नसीब में चीज़ें कुछ हम सॉर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन तब तक ये जो डिश वॉशिंग लेडी है, यानी कि मुझे ही बर्तन धोने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान में भी मुझे बर्तन धोना बहुत बुरा लगता था, और यहाँ पे भी आके मुझे बर्तन धोना बहुत बुरा लगता है। मैं कुकिंग, आई एम गुड इन कुकिंग, और मैं बहुत उसको शौक़ से, इंटरेस्ट से मैं चीज़ें जो है वो क्रिएट करती हूँ, बनाती हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे जो है ना, बस एक किचन का ये वाला काम है जो मुझे इतना कुछ पसंद नहीं है। करती हूँ, ऑब्वियसली करना तो पड़ता है, रख भी नहीं सकते आप, तो इसको आप वो मैं करती हूँ, लेकिन ये मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा खैर, तो बहुत से लोगों के ये हमारे जब से हम यहाँ मूव हुए हैं, तो बहुत से लोग ये पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि आप कैसे फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट किया आपने, पाकिस्तान से आप कैसे गए। और इस तरह के बहुत से जो व्हाट्सएप पे भी कॉल्स आती हैं या मैसेजेस आते हैं, या कुछ लोग फ्रेंड्स, फैमिली में, फ्रेंड्स में, यूनिवर्सिटी में बहुत लोग पूछते हैं कि आपका क्या प्रोफेशन था, आपने किस तरह से अप्लाई किया, कैसे क्वालिफ़ाई किया। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बड़ी डिटेल में दी हुई हैं अपने चैनल पे, मैंने अपलोड की हैं, जिसमें मैंने अपनी सारी जर्नी शेयर की हुई है। कि देखिए, एफ़र्ट तो हर एक को करनी पड़ती है, हमने भी एफ़र्ट की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी डिग्री थी, फिर मैंने उसके बाद जो उसमें मैंने मेरा एक्सपीरियंस था, हम लोगों का वर्क एक्सपीरियंस, मेरा और मेरे हस्बैंड का, हम दोनों के वर्क एक्सपीरियंस जो थे वो हमें उन्होंने बहुत हेल्प किया। फिर हमने PTE ATEACH लिया, और ये मैं भी आपको बेसिक 1-2 बातें बता रही हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बेसिक क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी का, ITA कैसे आता है, वो सारी चीज़ें आपने कंसल्टेंट से किया या ख़ुद किया अपना केस, वो सारी चीज़ें डिटेल्ड वीडियोस मैंने अपने चैनल पे दी हुई हैं। तो काइंडली आप उसको क्लिक करें, उन वीडियोस को देखें। अगर आपको उसमें से कोई भी हेल्प मिलती है, आप वो वाली वीडियोस देखें। फिर आपको जैसे कोई क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो फिर मैं आपको 1-to-1 भी बता दूँगी। मैं कोई वीज़ा एंटिटी नहीं हूँ, मैं यहाँ कोई माइग्रेशन का काम नहीं कर रही। मैं उसके अलावा यहाँ पे सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज़ हैं, कोई वो मैं कर रही हूँ, मैं उसमें बिज़ी होती हूँ। तो आज मैं घर थी, तो मैंने कहा चलें वीडियो भी एक अपलोड कर देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। मैं वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, लेकिन रेगुलरली नहीं करती, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब को ही नहीं लेके चल रही हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं और 1-2 चीज़ों में काफ़ी बिज़ी हूँ। सर्टिफिकेशंस मैं कर रही हूँ 1-2, फिर उसके साथ में यहाँ पे कोर्स कर रही हूँ। जॉब्स के लिए मैं थोड़ा सा ब्राउजिंग वगैरह में करती रहती हूँ, तो वो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं करती। तो यहाँ पे आप जब भी कोई भी प्लान करते हैं, स्टूडेंट वीज़ाज़ पे लोग आते हैं, वर्क परमिट पे आते हैं, फिर PR लोग अप्लाई करते हैं, स्पाउस वीज़ाज़ पे आते हैं। और जो PR का है कि PR लोग अप्लाई करते हैं, तो वो ये कि आपका बेस्ट वे वो होता है, क्योंकि इसमें आप पूरी फैमिली माइग्रेट कर जाती है अगर आप चाहें तो। अदरवाइज़ ये क्या होता है कि इसमें ना आपको आपकी हस्बैंड जो हैं वो अगर चले गए हैं, तो फिर आपकी बाकी फैमिली पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश में है, तो वो पूरी PR एक ऐसा वे है जिसमें अगर आप उसमें कोई कंपल्शन नहीं होती कि 1 डे ही पूरी फैमिली ने ट्रैवल करना होता। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले खुद आ जाते हैं, वो यहाँ आके जॉब करते हैं, जॉब ढूंढते हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग वहाँ से ही जॉब अपनी सिक्योर करके आते हैं कि वीज़ा तो ग्रांट हो जाता है, फिर वो जॉब सर्च करते हैं। जॉब सर्च करने के बाद जब उनकी जॉब हो जाती है, क्योंकि उनके पास वर्किंग राइट्स तो होते हैं, अपनी कंट्री में ही बैठ के 1-2 महीने पहले आने से पहले वो जॉब सर्च करते हैं। जब उनकी जॉब हो जाती है, तो फिर वो यहाँ पे आते हैं।
और अपनी फैमिली को वो फिर घर वगैरह और अपार्टमेंट जो भी उनका वो सब चीज़ें अरेंज करके सेटिंग करके अपनी तो फिर अपनी फैमिली को बुलाते हैं, वाइफ को, बच्चों को। डिपेंड करता है कि उनका फैमिली साइज़ कितना। तो ऑब्वियसली बड़ी फैमिली को 2-3 बच्चों के साथ एक नई कंट्री में आना इट्स वेरी टफ़। एकदम से आप आ जाएँ और फिर आपको यहाँ पे कोई सेटिंग ना हो। हम अभी ये क्या हमारी इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, तो इसलिए हम लोग 2 ही लोग हैं, 3 लोग हैं फैमिली में, मतलब कपल के अलावा सिर्फ हमारी बेटी ही है एक। तो हमारे लिए कि इतना मुश्किल नहीं हुआ। फिर आपको डिपेंड करता है आपके बच्चे बड़े हैं, स्कूल गोइंग हैं। तो मेरी बेटी अभी स्कूल गोइंग नहीं थी जब हम इधर आए हैं, हम 6 मंथ्स पहले आए हैं, तो वो या स्कूल गोइंग नहीं है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एज था कि हमें एडवांटेज था इस चीज़ का कि हमने किस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करने में हमें काफ़ी चीज़ें हमारी इजी हो गई। पर साथ साथ हम अब इसको भी देखते हैं, ये तो हो गई इधर उधर की बातें, लेकिन ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं और बड़ी टफ़ जर्नी है। इसको आप लेके चलें, आप इसको इनिशियल प्रोसेस जो आपका है इनिशिएट जब करें तो तब बड़ा प्लान करके करें कि किस किस तरह से चीज़ें होंगी, क्योंकि 2 इयर्स की जर्नी थी हमारी और ये मैंने सारी जर्नी अपनी शेयर की हुई है वीडियोस में ऑलरेडी। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टफ़ है, लंबा है टाइम, जर्नी भी काफ़ी लेंथी है, लेकिन घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, आपने बस मोटिवेटेड रहना है। और इंशाल्लाह जब एक चीज़ को इंसान अचीव करता है, करने की ठान लेता है, तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला भी उसकी मदद करते हैं, अल्लाह ताला बरकत देते हैं उस चीज़ में, जब इंसान अपनी एफ़र्ट उसमें 100% पुट करता है। तो हमारे साथ भी ऐसे ही था कि हमने बहुत ज़्यादा जो है इसमें जान मारी कि बस अब हमें करना है, इसको अचीव करना है हमने। तो अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें होती नहीं, प्रॉब्लम्स भी आई, कभी ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो अब ये बनवाएं, पता ही नहीं होता था कि कौन, क्योंकि हमने अपना सारा केस खुद किया है। तो वेबसाइट से पढ़ के अच्छा अब ये इन्फॉर्मेशन निकाली, वो निकालें, वो करते 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 वेबसाइट से हमने पढ़ के, मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च की और हम लोगों ने, और मेन एप्लीकेंट कौन था, ये सारी चीज़ें भी अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे केस में मेन एप्लीकेंट कौन था, तो वो भी मैंने वीडियो दी हुई है, काइंडली आप उस वीडियो पे क्लिक करें और आपको होल जर्नी की वीडियो मिल जाएगी। इसी नाम से मैंने वो वीडियो दी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया की जो जर्नी है वो मैंने कंप्लीट उसमें शेयर की हुई है। तो आप मेरे चैनल पे जाएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बेल आइकन को लाजमी हिट कर दें ताकि कोई भी लोग, मैं जो भी वीज़ा से रेलेवेंट या ऐसी वीडियोस चाह रहे हैं जिनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, तो वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो इसकी जो रेसिपी है वो कोई कुछ ख़ास नहीं है। मैं ऐसे नहीं करती कि पहले बॉईल कर दूँ, मैं इसमें सब कुछ डाल के पहले अनियन, गार्लिक और जिंजर वगैरह डाल के मैं इसको भूनती रहती हूँ अच्छी तरह, और हरी मिर्चें और टमाटर बाद में डालती हूँ और मैं इसको भूनती जाती हूँ। बस मसाले वगैरह डाल के इसको मैं अच्छा सा भून लेती हूँ। जब इसका ऑयल रिलीज़ हो जाता है तो इसमें मैं टमाटर डाल के तो इसको मैं फिर अच्छा सा सौटे करती रहती हूँ जब तक कि इसका ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। जब इसका ऑयल रिलीज़ हो जाता है तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। और साथ इसके मैंने बॉईल किए थे राइस, उसकी रेसिपी मैं वीडियो नहीं शायद शेयर कर सकी, कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकी उस टाइम, मैं बिज़ी थी थोड़ी, तो मैंने नहीं किया था रिकॉर्ड। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।
कोई रेसिपी ख़ास नहीं है। मैं बस ये कि कुछ लोग होते हैं कि पहले बॉईल कर लेते हैं, मैं पहले भून लेती हूँ फिर इसको करती हूँ। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।